फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है ड्रैगन के घर में लहराया तिरंगा। लोगों ने कहा चीन से लड़ रहा भारत हमारा दोस्त। अरे वाह, ये तो कमाल की न्यूज है, अनबिलीवेबल है। तो देख के पता करते हैं क्या है डिटेल में। मैं सच्ची में बिलीव नहीं कर सकती, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही कमाल होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। चीन के नेशनल डे के अवसर पर हांगकांग में प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर थे, चीन के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिनपिंग के खिलाफ नारे लगे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प ये तस्वीर है। चीन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच ये शख्स छाया रहा। चीन आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस मौके पर हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव को लेकर भारतीय सेना का समर्थन करते हुए भारतीय तिरंगा लहराया। हांगकांग में प्रदर्शनकारी ने तिरंगा कॉजवे बे में लहराया, जहां उससे सवाल किया गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने बताया कि भारत चीन के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए भारत हांगकांग का दोस्त है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इसे खूब शेयर किया जा रहा है। वेरी नाइस। हांगकांग में प्रदर्शन की कम आशंकाओं के बावजूद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बता दें कि जून में हांगकांग की विधायिका द्वारा एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद चीन राष्ट्रगान का अपमान करना गैर कानूनी हो गया था। इसका अभी भी विरोध हो रहा है। वहीं हांगकांग से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर मैक्लोडगंज में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। मैक्लोडगंज में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में कई तिब्बती संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इंडिया का भी फ्लैग है सामने। इस दौरान शी जिनपिंग के शासन में क्रूरता के प्रतीक को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मानवाधिकारों के हनन के विरोध में 200 से अधिक शहरों में तिब्बती समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और 60 से अधिक शहरों में सरकारों से तिब्बती समुदाय के लोगों ने बहुपक्षीय कार्रवाई करने का आह्वान किया। वहीं हांगकांग में दंगा निरोधी पुलिस ने सरकार विरोधी मार्च निकालने की कोशिश कर रहे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे लोगों को रोका। इस बीच हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने अर्धस्वायत्त क्षेत्र में फिर से शांति और स्थिरता कायम होने पर खुशी जाहिर की। पुलिस ने डाउनटाउन इलाके में 50 से ज्यादा लोगों को बसों में चढ़ने से रोका और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। ये लोग कलाई पर विरोध की पट्टी बांधकर प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस उन 2 युवाओं की तलाश कर रही है जिन्होंने हांगकांग में सड़कों पर पेट्रोल बम फोड़कर ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। तो लग रहा है वहां पे भी अब रिवोल्ट्स जो हैं शुरू हो रहे हैं। पीपल जो हैं, लोग वहाँ के, वो भी खड़े हो रहे हैं और उनको भी ये हो रहा है कि इंडिया क्योंकि चाइना के अगेंस्ट लड़ रहा है तो उनको, और वो भी जो हांगकांग के लोग हैं वो भी चाइना के अगेंस्ट हैं, तो वो अपने आप को देखते हैं एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड इंडिया एज अ देयर फ्रेंड, मैं कहूँगी। तो इसी वजह से उनको इस टाइम, मैं तो कहूँगी, वो जो आदमी था जिसने इंडिया का फ्लैग लगा के वहाँ पे खड़े रहा और जगह जगह मेरे को लग रहा है लेके गए हैं वो अपना इंडिया का फ्लैग अपने साथ। तो कमाल का उन्होंने एक ये जेस्चर किया है, मैं तो कहूँगी बहुत बहादुरी का जेस्चर किया है, क्योंकि पता है कि वहाँ पे लाइफ कितनी टफ है अगर आप रिवोल्ट करो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलो। तो उन्होंने फिर भी ये सब किया है और बहुत अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड को जा रहा है जब ये ऐसी न्यूज़ जो है वो इंटरनेट पे और इस जगहों पे देखने को मिल रही है। और साथ में उन्होंने ये भी दिखाया कि तिब्बत के भी लोग जो वहाँ पे हैं
उन्होंने भी बहुत पीसफुल एक मार्च सी की, जिसमें वो भी बोल रहे हैं कि वी वांट फ्रीडम। तो लग रहा है चिंगारी तो जल गई है, अब धीरे धीरे आग बनेगी, और सारे जब लोगों को ये जागृति होगी तो चेंज आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा कि इंडिया का फ्लैग लेके वो जा रहे हैं। तिब्बत के भी लोग जो थे उन्होंने भी इंडिया का फ्लैग साथ में लिया हुआ था। तो वेरी नाइस जेस्चर, और देख के बहुत खुशी होती है कि इंडिया हमेशा ठीक का साथ, सच का साथ देता है। काफ़ी अच्छा वीडियो था। और अगर आपको पता ही होगा, हांगकांग में ये टेंशन्स चल रही हैं मेरे ख्याल से अब 1-1.5 साल हो गया होगा। तो 1-1.5 साल से ये कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि हांगकांग चाहता है डेमोक्रेसी। और वो बेसिकली उसकी यही एक डिमांड थी कि जब यूके से सेपरेट हुए थे कि हांगकांग ऑटोनमस रहेगा। उसके बाद चाइना का रूल इंक्रीज़ हो गया। फिर जब लोगों को लगा कि थ्रेट हो रही है डेमोक्रेसी की, तो प्रोटेस्ट हुए। और आपने देखा होगा कि बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट थे, वो चलते रहे। मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक डेली प्रोटेस्ट चलते रहे। टीयर गैसेस फायर हो रही हैं, वायलेंट जैसे कह रहे हैं, बॉम्ब्स गिरे गए, मतलब पेट्रोल बॉम्ब्स। बहुत ज़बरदस्त लोग घायल हुए, बहुत मेजर मतलब प्रॉब्लम आ गई थी हांगकांग में। उसके बाद चाइना ने बोल दिया कि अपना मतलब सॉर्ट ऑफ के अपना रूल करेंगे, और डेमोक्रेसी वगैरह सब कुछ बंद करा दिया। तो अब जो है उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अगर अभी आपको लग रहा है काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, तो आप सोचिए पहले क्या था। पहले तो पूरा केओस था, मगर हांगकांग ने पूरी कोशिश की है। अब इसके रिस्पांस ने यूके जो है वो अगेंस्ट हो गया चाइना के। उन्होंने कहा था कि हम कुछ कंडीशंस थी उस पर तुम्हें दे के गए थे, और तुमने वो कंडीशंस तोड़ दिए। तो यूके वहाँ बिल्कुल ही उनसे परेशान हो चुका है और उनके अगेंस्ट है। और हांगकांग ने फिर और देखा कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम है चाइना से। तो फर्स्ट आता है ताइवान। तो हांगकांग ने फिर ताइवान का सपोर्ट इंक्रीज़ किया, ताइवान ने हांगकांग का सपोर्ट इंक्रीज़ किया, हांगकांग में ताइवान के भी झंडे चले, बहुत कुछ हुआ। अब जो है चाइना कॉन्फ्लिक्ट करिए इंडिया से, तो इंडिया के झंडे वहाँ पे आ रहे हैं। हांगकांग जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और ये सब जो देखेंगे यंग स्टूडेंट्स हैं, सारे आपको 90% यंग बच्चे नज़र आएंगे, यंगस्टर्स नज़र आएंगे, जो ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और जो भी जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना का, वो उसका साथ देते हैं। कि उसने जैसे कहा भी था कि अगर तुम मतलब लड़ रहे हो, इंडिया इज़ जैसे कहते हैं एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। तो वही है, एनिमी ऑफ माई एनिमी, मतलब चाइना का जो एनिमी है वो इनका फ्रेंड है। सेम ताइवान, सेम इंडिया। तो ये काफ़ी इसमें अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी मतलब पावर से लड़ रहे हैं। तो ये नहीं कि मतलब आपने आंदोलन किया तो आपको ठप कर दिया, ये ठप नहीं हो रहे। तो ग्रेटनेस ये है कि इनका बहुत ही इनका स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है, मनोबल बहुत है। हाँ, मनोबल बहुत है, और डिटर्मिनेशन है कि हम लड़ते रहेंगे। 1.5 साल तो इजीली हो गया, अब 1 साल से लड़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। उनको दबाते हैं फिर उठते हैं, दबाते हैं फिर उठते हैं, मतलब पूरी रेजिलियंस है इसमें, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसका मतलब ये है कि सब जगह मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना परेशान कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, वैलिडेशन है हांगकांग का कि हम उस कंट्री के साथ हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट। उनको डेमोक्रेसी चाहिए। इंडिया वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो एक तरीके से उन्होंने ठप्पा लगा दिया हांगकांग में कि हम उस कंट्री के साथ होना चाहते हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, और वहीं हम मांग रहे हैं। जैसे इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री और तुम लड़ रहे हो, तो वी वांट कि हम तुम्हारा जो है अच्छा ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक हो। ताइवान भी इनके साथ है। तो यही मेरे ख्याल से अच्छा एक मैसेज है। और साथ में जो दूसरा प्रदर्शन था, दुनिया कब से कह रही थी कि जो तिब्बत के लोग भाग के आए हैं इंडिया, जिनको शरण दी गई है, जो अपनी जान को बचा के भागे थे, वो क्यों वहाँ से अपने देश से क्यों निकले थे? क्योंकि उनकी जान पे आई थी, तो अपनी जान से बचा के हमारे देश में आए हैं, हमने शरण दी है, वो रहते हैं। और वो जो हैं उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें तिब्बत वापस दीजिए। और वही मेरे ख्याल से अभी दिखा रहे थे, जो आपको दिखा रहे हैं वही था। वो बोले हमें वापस दीजिए। तो ये
अब एंटी चाइना जो आवाज़ें उठ रही हैं वो इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जो भी इश्यूज शुरू हुई हैं लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सब टेंशन जो है डोकलाम से शुरू हुई थी मेरे ख्याल से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, इसीलिए ये एंटी चाइना सेंटिमेंट है। और जैसे आपने देखा था कितने सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं और लोगों ने ऑलरेडी रिजॉल्व बना लिया है कि हम स्वदेशी ही चीज़ें यूज़ करेंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ें या अपने देश की या अपने एलाई की चीज़ें बनी हुई उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो काफ़ी अच्छे स्टेप्स हैं और ये नेशनलिज्म की भावना है, ये होनी चाहिए। आप जिस नेशन में हैं आपको उसी नेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस, पर मैं ये सोच रही हूँ जब उन्होंने इतना अच्छा जेस्चर कर रहे हैं तो इंडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए उनका, और मतलब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी बातें बोलनी चाहिए उनके साथ देने के लिए कि जो करा जा रहा है हांगकांग में वो गलत है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, चाइना को ये नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये सब ऐसे आवाज़ें यहाँ इंडिया से भी कोई जो ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्योंकि बोलना तो चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया बोलता है जिस तरीके से वहाँ स्ट्रांगली बोले ना। हाँ, जिस तरीके से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने कोई बात की है कि हम लद्दाख को नहीं मानते, उसी तरीके से डेफिनेटली यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स भी उसी टोन में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ताइवान के सपोर्ट में और हांगकांग के सपोर्ट में और साउथ चाइना सी के सपोर्ट में कि सबका है, तो बहुत कुछ तिब्बत के सपोर्ट में, तो बहुत कुछ इंडिया भी बोल सकता है। और मेरे ख्याल से इंडिया बोलेगा, अगर ठीक तरीके से चीज़ें नहीं गई तो इंडिया बोलेगा। एटलीस्ट करंट जो गवर्नमेंट है हमारी जो बहुत ही अच्छी है उसके होते हुए तो डेफिनेटली बोलने का चांस ज़्यादा है और अच्छी बात है ये। तो यही होप है, क्योंकि अगर वो आपका साथ दे रहे हैं तो हमें भी साथ देना चाहिए, क्योंकि एनिमी तो सेम है। इकट्ठे होके लड़ेंगे तभी तो एनिमी को पता चलेगा और वो पीछे हटेगा। अगर अलग अलग रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी जो एनिमी होता है उसको हराने की। तो लेट्स होप कि इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इन्होंने मैसेज तो यहाँ वहाँ से तो काफ़ी अच्छा आ रहा है कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं। चाहे एक आदमी ने ही फ्लैग किया था, पर मैं तो यही कहूँगी स्टार्टिंग तो हुई है, तो वैसे ही यहाँ इंडिया से भी उसी तरह का मैसेज होना चाहिए कि हम भी आपको सपोर्ट करते हैं, जो हो रहा है वो गलत है, आपको डेमोक्रेटिक कंट्री बनना है, आपको डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो तो काफ़ी अच्छा था। जैसे मैंने कहा उनको भी लगा कि इंडिया जो है उनका फ्रेंड है और इंडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो चाइना है वो सब जगहें लेने की बस कोशिश में लगा हुआ है। तो मैसेज तो बहुत अच्छा है। होपफुली पूरा वर्ल्ड ऐसी न्यूज़ देखे और जागृति हो पूरे वर्ल्ड को इस बारे में, और अवेयरनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखना अपने थॉट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।